परीक्षा दे दिया, परीक्षा फल निकलेगा तो चिंता नहीं करना चाहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक जमीन नहीं लिखना पड़ेगा नौकरी के लिए। पोस्टिंग में पैसा नहीं लगेगा, बोहनी नहीं, 1 रुपया नहीं, 4 आना नहीं लगेगा किसी को। जब TR1 हो गया, TR2 हो गया, TR3 का एग्जाम कंडक्ट हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब तो रिजल्ट पब्लिश होना है। एकदम अभ्यर्थी निश्चिंत रहें। अगर आपके पास मेधा है तो आपको नौकरी देने में मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। BPSC TRE3 रिजल्ट को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं। देखिए, TRE1 TRE2 के जो परीक्षे हुए उसके परिणाम भी आ गए और जो शिक्षक है वो ज्वाइनिंग भी कर लिए, पर TRE3 में देर क्यों हो रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए JDU के कद्दावर नेता हैं, MLC हैं नीरज कुमार। TRE3 में लेट क्यों हो रहा है? TRE3 का रिजल्ट तैयार है। अब आरक्षण के रोस्टर के लिए, चूंकि रोस्टर के अनुसार ही नियुक्ति होना है, तो शिक्षा विभाग को औपचारिक सहमति देनी होती है, तो एक प्रक्रिया होती है उसकी। और जिन्होंने परीक्षा दे दिया, परीक्षा फल निकलेगा तो चिंता नहीं करना चाहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक जमीन नहीं लिखना पड़ेगा नौकरी के लिए। पोस्टिंग में पैसा नहीं लगेगा, बोहनी नहीं, 1 रुपया नहीं, 4 आना नहीं लगेगा किसी को। तो थोड़ा सा सरकार को भी नियम से बंधा हुआ है। सरकार को भी नियमानुकूल काम करना चाहिए कि कल माननीय न्यायालय में जाकर करके सरकार को कोई पेशी नहीं हो। और किस बात की परेशानी है भाई? जब TR1 हो गया, TR2 हो गया, TR3 का एग्जाम कंडक्ट हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब तो रिजल्ट पब्लिश होना है। समय बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन समय अभी लगेगा, लेकिन हो जाएगा, इतना तय है। नहीं, TRE1 जल्दी हो गया, TR2 जल्दी हो गया, 3 में परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए होता है कि इसमें आरक्षण रोस्टर में कार्मिक विभाग भी इन्वॉल्व होता है। तो बड़े पैमाने पर आप जब बहाली करिएगा, तो देश में कहाँ है स्वतंत्रता सेनानी के तीसरा पीढ़ी को रिजर्वेशन है? तो नीतीश कुमार जी के राज में है, तीसरा पीढ़ी को मिल रहा है रिजर्वेशन क्षैतिज आधार पर। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में महिलाओं को हमने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इस सब में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एकदम अभ्यर्थी निश्चिंत रहें। अगर आपके पास मेधा है तो आपको नौकरी देने में मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस बार अब बताइए ना, आलोचना वो लोग करता है, नीतीश कुमार जी कितना नियुक्ति किए हैं? नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग थे तो TRE1 TRE2 जल्दी हो गया। हम लोग हट गए तो लेट हो रहा है। उन्हीं के समय आरक्षण का दायरा बढ़ा था। कुछ ज्ञान वान है कि नहीं? जाति सर्वे का कब आया? जाति सर्वे के आधार पर जो काम शुरू हुआ, कुछ तो रखना नहीं है दिमाग में, कचरा भर लेना है। राजनीति का कचरा जिसको कहते रख लेता है लोग, वॉशिंग मशीनों से नहीं धुलाता है इस सब का। अरे भाई, स्वाभाविक है ना, तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती। जब चुनौती, नए कानून बनेंगे, नए विधेयक आएंगे, तो उसको क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि चिंता मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, एकदम फ्री माइंड से रहिए। नीतीश कुमार जी ने इस राज्य का एम्प्लॉयमेंट क्लाइमेट ठीक कर दिया है। नहीं, कह रहे हैं कि TRE1 का जो रिजल्ट था वो गांधी मैदान में शिविर लगवा कर लोगों को बंटवाएं, TRE2 का भी बंटवाया। जब तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव हट गए, लेट लतीफ़ शुरू हो गया। नहीं, अब ऐसा बात बोलिएगा ना तो यही क्रेडिट लेंगे वो। हाँ, जैसे 33,499 शिक्षक की बहाल किए थे, हम उनके पिताजी माँ के राज इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। तो ई कहाँ ई बांटे थे 33,499 जो शिक्षक नियोजन हुआ था। अब BPSC में 19,538, हालांकि चेयरमैन 2 को जेल चल गया था, उसमें चेयरमैन में जेल चल गया। अब तक नीतीश कुमार जी के राज्य BPSC का चेयरमैन जेल नहीं गया है। अरे भाई, नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री करेंगे ना। 5,64,000 अब तक हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तो जब शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है तो यह जरूर है, अब वो नियुक्ति पत्र कहाँ बटेगा ये तो सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन जरूर किया है कि इस बार नियुक्ति पत्र जब बटे, जब विद्यालय में जाए या गांव में जाए, तो जरूर वीडियो जाके बनाइएगा। अब पूछिएगा
कि भाई जमीन उमीन भी लिखे थे नौकरी के लिए, पैसा भी दिए थे पोस्टिंग के लिए। ये सब बात ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी के दिमाग में भ्रमजाल पैदा करता है लोग कि हम नियुक्ति दिए। बताइए तो बोलते ऐसा टीआरई 1 टीआरई 2 हमने करवाया। अब जैसे हम हमारा रोड मैप पे काम हुआ। जैसे हम अपनी पार्टी में एमएलसी हैं, हम कह दें कि हम आपको टिकट दिलवा दिए पार्टी का, तो उनको बुड़बके न बना रहे हैं राजनीतिक रूप से। अरे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दस्तखत होगा उसमें, तब पैरवीकार कभी कभी नहीं होता है, किराएदार मालिक बन जाता है। कभी कभी घर में किराया दीजिएगा ना, तो बाद में वही एगो सूट फाइल कर देगा कि हम मकान मालिक हो गए होकर। तो वही हाल है विपक्ष का यहाँ। नीतीश कुमार जी हैं मालिक, विधायिका के प्रधान हैं, यही है किराएदार। तो किराएदार का तो जब मर्जी करता है तो छुट्टी देता है ना आदमी। हमारा तो ऐसा किराएदार रहता है, जब मन किया तीर घुमाए आउट इन। कोई चिंता की बात नहीं करिए, निश्चिंत रहिए। बिहार की तस्वीर बदले, तकदीर बदलेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहाँ बिहार पहुंचा? चरवाहा विद्यालय इस बिहार के अंदर था, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ब्रांच पटना में खुलने के लिए ब्रिटेन का विश्वविद्यालय ने सहमति प्रदान किया है। ये बिहार की तस्वीर बदली है। अब लोग को समझे में नहीं आएगा। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एग्जाम दीजिएगा ब्रांच में, और मैं परीक्षा पास नहीं करिए तो कहिए कि यूनिवर्सिटी अब गड़बड़ है। ये नहीं, टीआरई 1 में कितना रिजल्ट आया, टीआरई 2 में कितना आया? अरे सब मिला करके 3,49,49,000 पूरी नियुक्ति हुई। मैंने 2,15,000 की नियुक्ति 2023 में तक हुआ हमको, मैंने टीआर 1 टीआर 2 में। अभी काहे के लिए चिंता करें, फिर लेंगे परीक्षा। टीआरई 4 भी होगा? अरे भाई, तो मैंने रोजगार का दरवाजा बंद कर दिए। रोजगार का दरवाजा ओपन खोल के रखे हुए हैं। टीआरई 4 पर नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक चिंता मुक्त रहिए। रोजगार भी बढ़ेगा, समाज में सद्भाव भी कायम रहेगा। गांधी मैदान में फिर से नियुक्ति पत्र बटेगा? अब गांधी मैदान में बटेगा, कहाँ बटेगा, इस सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन इतना गारंटी है कि किसी का जमीन नहीं लिखना पड़ेगा किसी को, और न किसी को पोस्टिंग के लिए 1 रुपया का पूंजी लगाना पड़ेगा। और दलाल मक्कार कहीं रहे, एकदम निगरानी विभाग को खबर करिए, उसको पकड़वाइए। जो दलाल मक्कार घूमते रहता है सब, उस सबको पकड़िए तुरंत कि गड़बड़ कर रहा है। एकदम हमारी पुलिस तुरंत पकड़ रहती है, एकदम तुरंत चट से खबर करिए, वीडियो बनाइए और भेजिए एसपी को। वो बेचारे लाल घर में आ गए, और जिनको जो पैरवीकार है वो मोबाइल ऑफ कर लेगा तुरंत। तो नीतीश कुमार का इकबाल है इस सब मामले में। क्या यानी टीआरई 3 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, एकदम पारदर्शी रिजल्ट होगा। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे थे और कह रहे हैं कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो जल्द प्रकाशित होगा। देखिए